और ये सेशन होस्ट करेंगे गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ। तो इस सेशन में बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी जो कि हर व्यक्ति हर दिन हर मिनट झेलता है, और वो परेशानी है ट्रैफिक की। ट्रैफिक किस तरह से रोका जाए, ट्रैफिक को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में और हर दिन दफ्तर से घर जाते वक्त, घर से दफ्तर जाते वक्त ट्रैफिक का सामना जरूर करता है। तो खास मेहमान हमारे साथ मंच पर हैं डॉक्टर राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक, और डीसीपी ईस्ट गौरव राज पुरोहित जी। उनके साथ ये सेशन होस्ट करेंगे गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ, जहां विषय होगा गुरुग्राम में बढ़ती ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे खास मेहमानों के लिए। तो देखिए, यहां बात होगी जनता के उस मुद्दे को लेकर, उस जमीनी मुद्दे को लेकर जिससे हर व्यक्ति इस वक्त दो चार हो रहा है। गुलशन, ओवर टू यू। बिल्कुल अपूर्वा, आज गुरुग्राम के अंदर एक गुरुग्राम के नाम से, जिसमें तमाम जो गुरुग्राम के मुद्दे हैं उनको लेकर आज चर्चा करेंगे हम। और सबसे पहले मेहमान हमारे साथ डीसीपी ईस्ट जो कि गौरव राज पुरोहित हैं, और डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन है, दोनों हमारे साथ हैं। और ट्रैफिक जो समस्या है गुड़गांव की, बेहद कठिन समस्या है, लोग काफ़ी जूझते हैं उस समस्या से। आज उन ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही डीसीपी ईस्ट जो कि साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी जिस नाम से जाना जाता है, उस एरिया की जिम्मेदारी डीसीपी ईस्ट गौरव राज पुरोहित के कंधों पर है। तो सर से भी जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि मंच जो है, आप सर माइक आप भी ले लीजिए। सर डीसीपी ईस्ट आप हैं, और अगर हम साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी की बात करें तो आपके एरिया में वो तमाम इलाका आता है, तो कितना चुनौतीपूर्ण वो इलाका है। 100 करोड़ रुपए के फ्लैट भी आपके एरिया में हैं, और 100 रुपये कमाने वाले भी लोग आपके एरिया में हैं। तो सर कैसे बैलेंस करते हैं, सबको न्याय मिले, उसके लिए सर कैसा प्रयास रहता है आपका? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, आपने बुलाया। और अब मैं आपके प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। तो आपने जो है ये प्रश्न जो शुरुआत की है, उसी में आपने गुड़गांव की जो है एक अच्छाई बता दी। गुड़गांव की विविधता, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है गुड़गांव का, वो एक तरीके से जो है हमारे लिए कुछ, मैं चैलेंजेस नहीं बल्कि कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है। और पुलिस को भी जो है काफ़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे, आप जैसे आपने बताया कि साइबर सिटी है, यहाँ काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें सीखने को मिलता है। और यहाँ के लोग भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं उनके लिए। और ख़ास करके जो अर्बन पुलिसिंग का लैंडस्केप है, उसके अंदर हम उनके लिए और क्या क्या नई जो चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके लिए वही अपने तरीके बताते हैं, उसके लिए वही रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, और हमें उसके लिए जो एक गाइडिंग लाइट की तरह बनाकर आगे लेके आते हैं। तो यहाँ के लोगों की ये खासियत है। और ये बात ठीक है कि ये जो इलाका है, इसके अंदर 100 करोड़ के फ्लैट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, फॉर्चून 500 की उसमें से 300 कंपनीज जो है वो इस गुड़गांव के इस एरिया में है। और कुछ झुग्गी बस्तियाँ भी है, कुछ इस तरह के हैं जो गरीब लोग भी हैं, जो अपनी दैनिक दिनचर्या जो है दिहाड़ी करके मजदूरी कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि कानून जो है वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कितना पावरफुल हो, पैसे वाला हो, सबके लिए एक होता है। और कानून, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, तो हमारा काम यही है कि जो भी हमारे सामने शिकायत आए या जो भी बात आए, उसको हम कानून के उस पे तोल के और देखें कि उसका क्या समाधान हो सकता है। और कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए इस मामले में, और ख़ास करके अब न्याय संहिता भी आ गई है, और सारे जो पुराने कानून थे वो बदल चुके हैं, और अब न्याय संहिता के दौर में हम चल रहे हैं। तो उसमें जो न्याय है वो और भी सुलभ हुआ है, तेज हुआ है, और इसका लाभ गरीब अमीर सबको मिलता है। इस बार डीसीपी ट्रैफिक साहब से बात कर लेते हैं। सर, देश की अगर हम कॉरपोरेट राजधानी कहें तो वो गुरुग्राम है, लेकिन आज गुरुग्राम को ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को निपटना पड़ता है। आप जब से आए हैं, हालांकि हमने देखा कि आप लगातार जो है चालान जो है बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो उससे सर कुछ सुधार हुआ है क्या? आपको लगता है कि ट्रैफिक जाम के लिए आपने किस तरह से
सुधारने के प्रयास किए हैं? कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं आपने जिससे कि ट्रैफिक जाम में कुछ सुधार हुआ है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को और यहाँ पे उपस्थित सभी जो देखने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से प्रणाम करना चाहूँगा। आज के शनिवार के दिन जो आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट की है कि जो गुड़गांव के जो टॉपिक्स हैं वो आप अधिकारियों से और हर एक स्टेक होल्डर से पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपके चैनल की भी बहुत बहुत सराहना करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि गुड़गांव शहर एक मिलेनियम सिटी है। इससे पहले डीसीपी ईस्ट सर गौरव राजपुरोहित जी बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर गुड़गांव की एक अलग पहचान है। वो पहचान कुछ हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, साथ साथ में जो गुड़गांव की जो वाइब है उसके कारण भी है। अगर आप गोलकोर्स रोड जाएं, NH48 में, द्वारका एक्सप्रेसवे में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या है, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप देखें रोड सेफ्टी को हम 4E में डिवाइड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग होती है, एजुकेशन होती है, एनफोर्समेंट होती है। तो जो इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट है उसका मेन मकसद ये होता है कि जो व्यक्ति जो रोड पे ड्राइव कर रहा है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे। अब इसका जो बिहेवियर है, जो व्यक्ति का ड्राइवर है, वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसका भी एक स्पेक्ट्रम है। एक तरीका क्या है कि हम एनफोर्समेंट करें, चलानिंग करें, जो कि हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो 2024 में हमने गुड़गांव में लगभग 12 लाख चालान किए हैं। इस बार 2025 में वो आंकड़ा बढ़ के 20 लाख चालान हमने कर दिए हैं। पैसा भी बता दो सर, हाथ के हाथ पैसा कितना कैलकुलेट किया है? तो जैसे पिछली बार फाइन जो कलेक्शन है, मैं फाइन इम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा, जो फाइन जो कलेक्ट हुआ है वो 12 करोड़ था, अभी 32 करोड़ हो गया है। तो there has been a drastic rise in chalaning also and fine collection also। तो 32 करोड़ के आसपास की जो चलानिंग है इस साल हमने 2025 में की है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव बिहेवियर चेंज करना है। बिहेवियर चेंज का मतलब कि जो व्यक्ति रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा है उसको मतलब राइट डिसीजन ले वो, और ना ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, ना रोड एक्सीडेंट हो। तो 32 करोड़ रुपए आने के बाद सर लगता है कुछ सुधरा गुड़गांव? देखिए, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कंप्लीट इंप्रूवमेंट हुई है। कुछ हद तक अगर आप देखेंगे, जैसे हेलमेट वियरिंग का उसमें फर्क है। आप भी रोज रोड्स को यूज करते हैं। खुद बेल्ट लगा के चलता हूँ आजकल, पता नहीं ना सर, CCTV लग रहे हैं सब जगह ना। दूसरा जैसे कि लेन ड्राइविंग है, लेन ड्राइविंग में हमने जो स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल्स पे डेडिकेटेड हमने एक कैंपेन चलाया। उससे जो स्पेशली जो हमारे हाईवेज हैं उसमें कुछ हद तक हम आपसे ही इनपुट मिलता है और पब्लिक से ही मिलता है, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पब्लिक को अभी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत डालनी पड़ेगी, सिविक सेंस में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा जाम से भी सॉल्यूशन होगा और रोड एक्सीडेंट्स में भी कमी आएगी। जाम का जो, अगर मैंने अभी तक जैसे आप बताया जाम की जो इशू रहता है गुड़गांव में, हमने सारा जो गूगल से मिलके अपना डाटा एनालाइज किया कि गुड़गांव में जाम की क्या स्थिति है। तो उसमें हमने पाया कि जो जाम की जो स्थिति है वो टेम्पोरल है। टेम्पोरल का मतलब कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पे जाम की स्थिति होती है, अदरवाइज जाम की स्थिति नहीं होती है। जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक मॉर्निंग में और इवनिंग में ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है। बाकी टाइम में कई बार तो कई सारे ऐसे रोड्स हैं, जैसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स रोड जाओगे, वहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं क्योंकि रोड खुली पड़ती है, उसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है गुड़गांव की, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी प्रॉब्लम टेम्पोरल प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा जो जाम की जो सिचुएशन है वो मॉर्निंग के पीक आवर्स, जो ऑफिस गोइंग आवर्स, और इवनिंग में जब ऑफिस क्लोज होता है उस टाइम पे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, स्टंटबाजी और रील्स का भी हम आपसे सवाल करेंगे। सर से ले लेते हैं सवाल। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि गुड़गांव की जो नाइट लाइफ है वो बड़ी फेमस है।
क्लबों बारों में लोग एंजॉय करने जाते हैं, तो ये भी सर कितना बड़ा आपके लिए भी टास्क रहता है? लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो हुड़दंग की शिकायतें आती है, और खासकर आपके एरिया में ही है सब कुछ, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्लब और बार हैं, तो सर कैसे बैलेंस करते हैं इसको भी, और क्या आप हिदायतें देते हैं उन क्लबों और बारों को भी? हाल ही में एक आप लोगों ने एक इनिशिएटिव तो लिया था कि जो भी क्लब और बार में जाएंगे वो ड्राइवर साथ लेके जाएंगे, ताकि वो ऐसा लगा कि अब आप की कोई गाड़ी दारू पी के नहीं चलाता सर, शराब पीकर? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और नाइट लाइफ को मैं तो एक तरीके से प्रमोट करता हूँ कि ये कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं है, ना ही एन्जॉयमेंट का कोई गलत तरीका है। और गुड़गांव जैसी बड़ी सिटी जहाँ इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन अलग अलग कल्चर की, अलग अलग जगह से आके रह रही है, या काफ़ी लोग विदेश के भी रहते हैं, जापान के, कोरिया के, और भी कई देशों के, और मेडिकल टूरिज़्म पे भी काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नाइट लाइफ गलत है, लेकिन हाँ, नाइट लाइफ के बाद कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो कि हमें झकझोर के रख देती हैं। जैसे एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी, ये सिग्नेचर टावर के आगे निकल के जो NH8 है उसके ऊपर घटना हुई थी, थार गाड़ी में, उसमें काफ़ी जवान बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो उस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो सभी को दुख होता है, और फिर हमें वो सोचने पे विवश करता है कि हम उस पर कैसे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो नाइट लाइफ है, ख़ास करके जो आज की जेनजी है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि नाइट लाइफ बिल्कुल एंजॉय करें, और जीवन होता ही एंजॉय करने के लिए है, और उसको अनुशासन में रह के अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और ये ज़रूर है कि उसके बाद हमें कानून की पालना, उसमें हमें कोई कोताही नहीं रखनी चाहिए, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है ड्रंकन ड्राइविंग। तो ड्रंकन ड्राइविंग पे हमारा इन्फोर्समेंट इस साल भी काफ़ी अच्छा रहा है, और हमने काफ़ी चालान किए हैं। ईस्ट जोन ट्रैफिक पुलिस सभी ने मिलकर जो है काफ़ी अच्छी इसमें हमें सफलता मिली, और पिछले साल से हमने अच्छी इन्फोर्समेंट इस साल करी है 2025 में। और इससे हमें फ़ायदा ये मिला है कि हमने जो हुआ था उसके बाद भी हमने देखा कि हमने क्लब्स और बार्स वगैरह उन सभी को ये नोटिस दिए कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। सारी जिम्मेदारी जो है आप सरकार को नहीं कह सकते, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, वो वहाँ एंजॉय कर रहा है, वहाँ शराब पी रहा है, आप वो सब देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम आपके यहाँ से जाए तो गाड़ी चला के ना जाए। तो ये हमने जिम्मेदारी उनकी लगाई, और ये भी लगाई कि अगर आपको लग रहा है कि उनके पास कोई साधन नहीं है तो आप उनको साधन प्रोवाइड करें, कैब प्रोवाइड करें। अगर आपको लगता है उनके पास ड्राइवर नहीं है तो आप अपने पास ऐसे ड्राइवर्स रखें जो कि आप उनको इमरजेंसी में प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको अपने घर तक पहुँचाएँ। अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, तो उस वक्त भी जो है काफ़ी लोग, न्यू ईयर का माहौल, जो गुड़गांव का माहौल है, वो बिल्कुल अलग माहौल रहता है। तो उसके समय भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोग बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन अनुशासन में रहकर, कानून की पालना करके। एक सर, गैंगस्टर और NDPS एक्ट के तहत जो भी आरोपी हैं, आज कल हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ आपका भी बुलडोजर चल रहा है, और RS भाट जी भी बैठे हैं यहाँ पर नोडल अधिकारी के नियुक्त पर, आजकल उनका भी पीला पंजा काफ़ी जोर पर चल रहा है। तो ये जो अभियान है, ये कितना आपको लगता है कारगर साबित हो पाएगा उन अपराधियों के लिए जो अभी भी किसी ना किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं? आपने इनिशिएटिव तो लिया कि उनके मकानों को तोड़ दो ताकि उनके अंदर एक डर रहे। लगता है कि सर ये काफ़ी कारगर साबित होगा ये अभियान आपका? देखिए, जो भी अवैध संपत्ति होगी, जिसने भी कोई अवैध स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा होगा, तो वो तो निश्चित रूप से कानून उस पर अपनी कार्रवाई करेगा, चाहे वो अपराधी हो या कोई भी हो। वो अलग बात है कि जो अपराधी है उन पे जब कार्रवाई होती है तो वो हाईलाइट होती है, वो बात सामने आती है कि वो अपराधी है, उसकी ये संपत्ति गिर गई, उससे उसको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी पहुंचता है, और उसको भी ये सोचने में विवश करता है कि वो जो अपराध कर रहा है, उससे जो अपनी काली कमाई कमा रहा है, उससे जो कुछ भी अर्जित कर रहा है, वो अंत उसका ये है। तो जो खास करके जो नई पीढ़ी आ रही है, जो ऐसे लोगों को देख के मोटिवेट होती है, उनको देख के जो है इस प्रकार के गतिविधियों में शामिल होती है, उनके लिए एक अच्छा संदेश होता है कि अंत यही है, और इससे हमें कुछ जो है हासिल होना नहीं है। और मेरे हिसाब से इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है वो डीमोटिवेट करती हैं आपराधिक गतिविधियों को। बिल्कुल सर। डॉक्टर राजेश मोहन जी, आपने कई तरह के अभियान शुरू किए, जो कि चलान नहीं सलाम मिलेगा, वो कितना कारगर हो पाया, और आपने कई रूटों को भी बदला है, हमने देखा है कि काफ़ी रूट्स आपने बदले हैं। लगता है कि उससे कुछ सुधार हुआ है सर? और कौन कौन से रूट बदले हैं सर, ये भी जनता अवेयर हो जाएगी आपके रूटों से सर। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, हमारा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा चलान करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव बिहेवियर चेंज करना है। जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है उसमें कैसे बिहेवियर चेंज है। तो हमने जो कैंपेन हमने चला रखी है उसका नाम भी
ये लिखा है कि चालान नहीं सलाम मिलेगा, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये रेवेन्यू कलेक्शन और ये सब कुछ फाइन कलेक्शन नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो व्यक्ति रोड पे चले वो ट्रैफिक नियमों को फॉलो करे। तो इसके लिए हमने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से एक कैंपेन चला रखी है, जैसे आपने नाम भी बताया, चालान नहीं सलाम मिलेगा। पहली चीज जो हमने की है कि हम जो ट्रैफिक नियमों को वायलेट करते हैं उनको पेनलाइज तो करते ही हैं, लेकिन जो ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस मुहिम के तहत हम आइडेंटिफाई करते हैं वो वाले गुड़गांव के ड्राइवर्स को जो हर रोज गुड़गांव के रोड्स में जाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। हम उनको बुलाते हैं हर महीने एक प्रोग्राम करके और उनको ट्रैफिक हीरो की तरह सम्मानित करते हैं। मैं एक अप्रिशिएशन लेटर भी देता हूं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो GMDA के ICCC के कैमरास हैं उनको यूज करके और आइडेंटिफाई किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे आप सभी मूवी में हीरोज को देखते हैं तो हीरो को देखते हैं उसको कॉपी भी करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो व्यक्ति जो ट्रैफिक नियमों को फॉलो कर रहा है वो एक हीरो की तरह है, तो उसको हम ट्रैफिक हीरो की तरह रिकग्नाइज करते हैं। साथ साथ में हम कई सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हैं। 1000 से ज़्यादा अवेयरनेस एक्टिविटी इस साल हमने की है। हमारी मोबाइल ट्रैफिक वैन जाती है, अलग अलग जगह पे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की करती है। और जो ड्राइवर्स हैं हमारा फोकस उन पर होता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो नियमों का पालन करें और जब वो रोड्स पे चलें तो रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें। और तीसरा, जो बिहेवियरल चेंज के लिए आजकल जो आइडिया आता है वो है नज। जैसे कई जो आप जानते होंगे, नज एक फिलॉसफी है कि किसी व्यक्ति को पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ जाने के लिए आप उसके चॉइस आर्किटेक्चर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दें तो जो ठीक वाली चॉइस है वो लेने लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है, NH48 पे जा रहा है सपोज, और उसको ऑप्शन ये नहीं पता कि जी हम ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड ज़्यादा करें कि नहीं करें, कम चलाएं। अगर वो रोड पे जाएगा, साइनेजेस देखेगा कि इतनी स्पीड लिमिट है, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इवन दो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, और वो मतलब देखेगा अपने स्पीडोमीटर पे कि क्या ये स्पीड कम है, उसके आसपास है कि नहीं, एटलीस्ट माइंड तो अप्लाई करेगा। तो इसको नच बोलते हैं। इसके तहत हमने हमारे गुड़गांव के 129 रोड्स की जो स्पीड लिमिट है वो RTA के साथ मिलके नोटिफाई करवाई। और गूगल मैप्स के अंदर अगर आप जाते होंगे, जो यूज़ करते हैं आप भी शायद देखोगे कि गूगल मैप के अंदर आपको लेफ्ट साइड में नीचे एक गोले में, रेड कलर के गोले में एक हर एक रोड की स्पीड लिमिट दिखेगी। और जो ओडोमीटर है आपके जो मोबाइल के थ्रू वो डाटा कलेक्ट करते हैं, जब वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा चला जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे कैंपेन्स हैं और ये जो इंटरवेंशंस हैं, इंक्लूडिंग इंक्रीज नंबर ऑफ चलानिंग, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिहेवियर चेंज हो, जो राइट बिहेवियर है वो उसकी तरफ पब्लिक जाए। सर, एक हम साइबर से जुड़ा मामला ले लेते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। आखिर इसका मूल कारण सर क्या मानते हैं? लोग लालच में साइबर फ्रॉड करते हैं, और इसको लेकर सर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, और लोगों को अवेयर करने के लिए भी आप क्या करते हैं? और इससे जुड़ा सवाल सर इसी में ही मेंशन है कि 2025 साल अपराधियों के लिए कैसा रहा, आपके लिए चुनौती कैसा रहा, ये भी आप दर्शकों को बता दीजिए सर। तो गुड़गांव की जो साइबर पुलिस है उसका मैं ही सुपरविज़न करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस की आपने बात कही, तो पिछले साल वर्ष 2024 में लगभग 360 करोड़ के आसपास का साइबर अपराध हुआ था अलग अलग तरीके से, और इस साल करीब 280 करोड़ का साइबर अपराध हुआ है। तो 80 करोड़ तो अवेयरनेस की वजह से ही बच गए। अब इसमें मैं आपको थोड़ा मोटा जो आपने पूछा, लालच है, डर है, क्या है, तो वो भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 280 करोड़ का जो फिगर मैं आपको इस साल का बता रहा हूँ जो साइबर फ्रॉड हुआ है, इसमें लगभग 60% जो है वो लालच है। लालच माने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, मतलब लोगों को अलग अलग तरीके की जो है स्कीम बताई जाती है। और मैं ये देखता हूँ गुड़गांव में सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे
वेल सेटल्ड लोग हैं, कोई आईटी कंपनीज में हैं, कोई बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई एयरलाइन में काम कर रहा है, कोई प्रोफेसर्स हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, जिनको अमूमन ये माना जाएगा कि उनकी जानकारी जो है, अवेयरनेस है, वो काफ़ी अच्छी होगी, और वो खास करके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। वो अपने फ़ोन में कोई एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं, जबकि हमें सबको हम बार बार ये अवेयरनेस करते हैं कि अपने फ़ोन में कोई भी बाहर से एपीके जो है वो इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, वो हानिकारक साबित हो सकती है, और आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके मैसेजेस हैं, वो डायरेक्टली फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच सकते हैं, और इसी तरीके से उनके पास ओटीपी वगैरह भी पहुंच जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ आपने बताई, डर, वो लगभग 25% है। तो उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ बात जो आती है वो है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, और उसमें जो हमने देखा है साल 2024 से लेकर 2025 में काफ़ी कटौती हुई है। और इस बार तो हमने गुड़गांव में ही देखा कि एक बैंकर की अलर्टनेस की वजह से जो करीब 6-6.5 करोड़ का जो डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड था वो बच गया। मतलब एक सीनियर सिटीजन थे, उनके पैसे लगभग बच गए 6.5 करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और ये हमारी भी जो बैंकर्स के साथ लगातार मीटिंग होती रहती है उसका भी ये नतीजा है। और बाकी जो है लगभग 15% के आसपास वो, और उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी होती है इम्पर्सोनेशन की, और उसमें वो कवर हो जाता है। और अपराधियों पे हमने इस तरह से नकेल कसी है कि पिछली बार की जो हमारी अरेस्ट थी साइबर क्राइम में, उससे लगभग हमारा 50% का इजाफा हुआ है। पिछली बार लगभग हमने 1000 अरेस्ट करी थी, इस बार हम 1500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो अरेस्ट हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें हम हर तरीके के लोगों को पकड़ रहे हैं, चाहे वो अकाउंट होल्डर हो, अकाउंट एग्रीगेटर हो, कोई सिम कार्ड की व्यवस्था करता है, कोई अकाउंट की व्यवस्था करता है, कोई बैंकर इन्वॉल्व होता है, कोई क्रिप्टो ट्रेडर होता है। तो हमने हर तरीके के लोगों को पकड़ा है और उनको सलाखों के पीछे डाला है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर क्रिमिनल्स की बेल नहीं हो रही है, और इसको कोर्ट्स भी बड़ी गंभीर तरीके से देख रही हैं कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती है। चोरी चकारी लूट डकैती में इतना बड़ी चीज़ नहीं होती थी, आजकल कोई दूर से बैठा, एआई का ज़माना है, इससे भी बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है। हमें कुछ साइबर क्राइम जो है इस तरह के भी हैं जिसमें कि एआई का यूज़ होता है, हमने देखा है। एआई का यूज़ करके लोग पॉलिटिशियंस की वीडियो बना के जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की तरफ लाइल करने की कोशिश करते हैं। एआई फ्रॉड में हमने ये भी देखा है, खास करके महिलाओं के साथ जो है उनके किसी तरह के वीडियोस बना करके और उनको सोशल मीडिया पर डालना, इस तरीके की भी गतिविधियाँ जो है वो साइबर क्राइम में हमने बढ़ते हुए देखी है। और हमें सभी को सतर्क, और साइबर क्राइम से जो बचने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो सतर्क रहना, जो हमारे डीजी साहब ने बताया था, पॉज, वेरीफाई एंड रिपोर्ट, पीवीआर मॉडल, वो हम सभी को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सभी दर्शकों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी कहा कि क्योंकि लोग लालच और डर में आकर ये कर लेते हैं। इस गुड़गांव मंच में हमारे साथ 2 डीसीपी थे, जो डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन और डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित, जिनको आपने सुना। इनके लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि बहुत कम होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है मंच पर आकर अपनी बात रखते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। शुक्रिया। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा की, मैं चाहूँगा 2 मिनट आप मंच पर जरूर रुकें, गुलशन, और साथ ही साथ अनिल नरवाल, हम चाहेंगे आप भी मंच पर आएँ। पर्यावरण को लेकर के भी एक संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे, जब विकसित भारत की बात होती है, विकसित हरियाणा, विकसित गुरुग्राम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन तमाम मुद्दों के साथ एक और बात, हम एआई और चैट जीपीटी का जमाने में है, लेकिन साथ साथ साइबर फ्रॉड कैसे बचा जाए, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जाए, इसको लेकर के यह भी एक जरूरी चर्चा थी और काफ़ी कुछ जानकारी मिली गुरुग्राम पुलिस की तरफ से।